नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान्मदेकर साधुतं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्यार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदादेव जैन धर्मोत्सव मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण ईतराग विज्ञान नमोक्ता है आते पे अरहंतादि महान। वाचक से वाक्य को ग्रहण करना, केवल शब्दों को ही नहीं पकड़ना, शब्दों के भाव को पकड़ना। क्या पढ़ा था अभी? जो निज में सावधान साधु रहते हैं, जो साधु निज में सावधान रहते हैं, वे ही जगत कल्याण में निमित्त होते हैं। अगर तुम्हें जगत का कल्याण भी करने की भावना है तो अपने कल्याण में सावधान रहो। निज में ही सावधान साध जो रहती। निज में सावधान का मतलब अपने परिणामों की संभाल में सावधान, ये व्यवहार का अर्थ है। परमार्थ से देखें तो निज स्वभाव में सावधान, उपयोग वहीं का वहीं है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय सदा, क्रोधादि नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों और नो कर्म में। कर्म और नो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा विपरीत ज्ञान, अविपरीत यथार्थ सम्यक ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के। निज में सावधान का मतलब है पहले अपने परिणामों में सावधान, विचारना, अपने परिणामों में सावधान रहना। नास्तिकाई सावधान तो रहना, भयभीत नहीं रहना। भय से तो परिणाम ही बिगड़ेंगे, चिंता से तो परिणाम बिगड़ेंगे। सावधान रहना, भयभीत नहीं। तुम नाम पर व्यवहार के बाहर न भ्रमाओ, कुछ अंतरंग के व्यवहार को भी समझो। शुद्धात्मा वह निश्चय है, परमार्थ है, और शुद्धात्मा का अनुभवन करना वह व्यवहार है। शुद्धात्मा वह निश्चय है और शुद्धात्मा का अनुभवन वह व्यवहार। ये अंतरंग का व्यवहार है, सद्भुत का व्यवहार है। इस व्यवहार के बिना तुम्हें आनंद कैसे होगा? और आनंद नहीं होगा तो आनंद को बताने वाले तत्वज्ञान तरंगणी चल रही है। चिद्रूप की प्राप्ति या आनंद का वेदन एक ही बात है। आत्मा की प्राप्ति होना या आनंद का वेदन होना एक ही बात है, अलग अलग दो कार्य नहीं है। और आनंद का वेदन होना और दुख का दूर होना दो कार्य नहीं है, एक ही कार्य। अंधकार का मिटना और प्रकाश का होना दो कार्य दिखते हैं, लेकिन दो कार्य नहीं है। सच पूछो तो प्रकाश हुआ और अंधकार
उसी समय में नहीं है। अंधकार का मिटना और प्रकाश का होना एक ही बात है, दो बातें नहीं अलग अलग। अरे भाई, प्रकाशमान सूर्य के उदय से या प्रकाशमान दीपक से, क्या विद्युत दीपक हो, चाहे तेल दीपक हो, रत्न दीपक हो, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान को रत्न दीपक का उपमान देते। उसमें बत्ती तेल प्रकाश नहीं है, धुआं नहीं है, वायु से प्रभावित नहीं होता, ऐसे कर्म से प्रभावित नहीं होता, कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होता। ऐसा परम दीपक यथार्थ प्रकाशन करने की सामर्थ्य इसकी है। रत्न दीपक का दृष्टांत दे दे तो रत्न दीपक से या दीपक से प्रकाश तो हो जाएगा, अंधकार कैसे मिटेगा जी? और बता कि जी बताना पड़ेगा। अंधकार स्वयं ही मिट जाएगा। अरे मिट जाएगा ये तो कहने की भाषा है अनादि संतत की अपेक्षा। जिस समय प्रकाश होगा उस समय अंधकार होगा ही नहीं। दो कार्य भले दिखाई दें, दुख का भाव होना और सुख की प्राप्त वेदन होना एक ही बात है। ऐसे ही सुख का वेदन होना और आत्मा का अनुभव होना एक ही बात है। मुंह मीठा होना और मिश्री का आस्वादन करना एक ही बात है। जिस समय ये अनुभव किया मैं आत्मा हूं, दुख नहीं हो सकता। आत्मा का अनुभव हो और दुख हो जाए असंभव, मोह हो जाए असंभव, क्योंकि आत्मा कैसा तत्व है जिसमें दुख का कारण नहीं है। दुख तो है ही नहीं, दुख का कोई कारण नहीं है। दुख और दुख का कारण आश्रव तत्व है, आत्म तत्व नहीं है। ये तो पर्यार्थिक ऐसे कहा जाता है कि जीव दुखी होता है। जीव दुखी नहीं होता, बहिरात्मा दुखी होता है, अज्ञानी दुखी होता है, मोही जीव दुखी होता है। तो यहां जीव तो कहा कि जीव अशुद्ध ऐसे उसे कहा गया। जो दुखी होता है वह जीव ही नहीं है। जो त्रिकाल सुख स्वरूप रहता है वह जीव है। सदा ज्ञाता स्वरूप, पर से भिन्न, सदा ज्ञाता स्वरूप। जिस समय में वह कर्ता माना जा रहा है, दुखी हो रहा है कर्ता मानने के कारण, उस समय भी वह ज्ञाता स्वरूप है। जिस समय वह अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है, दुख का वेदन कर रहा है, उस समय भी वह सुख स्वरूप है। ज्ञाता स्वरूप अकेला तो होता ही नहीं। ज्ञान मात्र भाव में आनंद शक्तियां उछलती हैं तो सुख शक्ति भी उछलेगी उसमें। दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। स्वरूप पर दृष्टि आई और दुर्घटना खत्म।
कर्म का उदय कोई जबरन विकार थोड़ी करा देगा तुम्हें। जब विकार करोगे तब कर्म का उदय निमित्त होगा। कर्म के उदय से विकार होता है, यह तो इसलिए कहा स्वभाव से विकार नहीं होता। जो विकार को स्वभाव मानते हैं और उसके अभाव का उद्यम नहीं करते हैं, उनके लिए कहा कर्म जीव का। ये तो पुदगर की पर्याय है, औदैहिक भाव है। लेकिन औदैहिक भाव नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उदय कराता है। सावधान कैसे हुआ जाता है? सावधान कैसे हुआ जाता है? सीधी अपनी साध पर दृष्टि रखो। सावधान, सीधी अपने साध्य पर दृष्टि रखो। हमारा साध्य क्या है? पुण्य का वैभव प्राप्त करना हमारा साध्य नहीं है। पुण्य के वैभव को अपना वैभव न समझना ये साध्य का साधन है। और पुण्य का वैभव अपने वैभव न समझने पर, अपना वैभव अपने समझने पर जो आनंद होता है वो साध्य। बताया था, हे भगवान, भवजन को निज अनुभूति हेतु आपकी शांत मुद्रा भव्य जीवों के लिए अनुभूति का निमित्त होती है। तुम इसे जिन मुद्रा को, जिन मूर्त को स्वानुभव का निमित्त बनाना, कामनाओं की पूर्ति का निमित्त मत बनाना। उसी अग्नि को तुम जलने का निमित्त मत बनाना, भोजन पकाने का निमित्त बनाना। भोजन बना लेना सावधानी से, हाथ मत जला लेना। हाथ जला है असावधानी से और भोजन बनेगा सावधानी से, स्वानुभव होगा सावधानी से और पर के साथ एकत्र करेगा असावधानी से। और नाविक नाव के दृष्टांत में भी ये चर्चा आई थी। अगर नाविक सावधान होगा तो नाविक को जहां जाना होगा वहां नाव जाएगी, और नाविक अगर असावधान हुआ, गाफिल हुआ, तो फिर नाव जिधर ले जाएगी बमर की ओर, उधर नाविक को जाना पड़ेगा। तुम्हें दुखी होना पड़ेगा अगर असावधान रहोगे। सावधान होगे तो सुखी होगे। अपने परिणामों की संभाल में सावधान, सावधान रहो, परिणाम बिगड़ न जाए। जिसको तुम विराधना मान रहे हो वो तो विराधना है ही, और क्या कहें भैया, जिसको तुम आराधना मान बैठे हो वो भी विराधना है। आराधना में द्वैत विकल्प कहाँ है? जिसको तुमने आराधना मान लिया, साथ बढ़ना, प्रमादी होना, हमें तो अपनी आराधना करनी है, मैंने साथ पढ़ने का पढ़ ले, बस घंटा 2 घंटा मन लग गो तो बस आराधना आराधना। हमारी तो खूब आराधना बढ़ रही है, हम तो 4-4 घंटा पढ़ रहे हैं। बताओ, बिना शास्त्र के ज्ञान होना, बिना इंद्रियों के ज्ञान होना, बिना विषयों के सुख होना, वो आराधना है? यानी कहां से ये परिभाषा पढ़ ली तुमने और कहां से अपनी कल्पना लगा ली?
आराधना आराधना आराधना, हमें अपनी आराधना करने हैं। और आराधना तब करनी जब व्यवस्था पूरी हो। व्यवस्था कोई और कर जाए, तुम अपना काम तो करो, व्यवस्था तो कोई और ही करेगा। सही बात है। अर्घ 10 जीव के लिए चक्रवर्ती तरसते हैं, सेवा के लिए देव तरसते हैं। और शील की महिमा को तो देव स्वर्ग में गावें, और शील की रक्षा को तो देव स्वर्ग से आवें। तुमने जिसको विराधना माना वो तो विराधना है ही, और जिसको आराधना मान लिया वह भी विराधना है, विराधक परिणाम है। आराधना माने प्रसन्नता, स्वयं स्वयं को देख करके प्रसन्न होना, ये आराधना है। स्वयं स्वयं को देख करके प्रसन्न होना, प्रसन्न ही रहना, ये आराधना है। लड्डू को देख करके प्रसन्न होना वो पाप भाव है, और भगवान को देख करके प्रसन्न हुआ, शांत मुद्रा को देख करके प्रसन्न हुआ, गुरु को देख करके प्रसन्न हुआ, साधर्मी को देख करके प्रसन्न हुआ, शास्त्र सुन करके प्रसन्न हुआ, ये व्यवहार से आराधना कहा जाता है। लेकिन ये आराधना नहीं, सही पूछो तो ये भी अभी विराधना ही है। आराधना 2 प्रकार की नहीं, आराधना का निरूपण 2 प्रकार से है। जो आराधना है उसे आराधना कहना, वह निश्चय आराधना है, परमार्थ आराधना है। जहां बंधे बंधक का विकल्प नहीं है, भाव नहीं है, भेद नहीं है। और जो आराधना तो है नहीं, आराधना का निमित्त और सहचर है, उसी आराधना कहना वह व्यवहार आराधना है। और व्यवहार आराधना परमार्थ के लिए है। व्यवहार आराधना में अटक मत जाना। व्यवहार आराधना के नाम पर व्यवहाराभास का सेवन मत करना, संतुष्ट मत हो जाना, प्रमादी मत हो जाना, ये भ्रम मत पाल लेना हम तो कछु कर रहे हैं। राज्यसभा में जो दरबारी बैठे रहते हैं उनको भी राजा साहब कह देते कभी, लेकिन वे राजा नहीं है। खिलौनों की कार को भी कार कह देते हैं, लेकिन वो काम की कार नहीं है, यात्रा नहीं कराएगी तुम्हें। अपाय विषय एक धर्म ज्ञान कहा जाता है, लेकिन अपाय विषय कोई धर्म ज्ञान है? अपाय विषय धर्म ज्ञान किसी कहेंगे? मेरे इस कर्म बंध का नाश कैसे होवे, मेरे दुख का अभाव कैसे होवे, इस बात का चिंतन कर रहे हैं। कैसे होवे? दोस्ताएं होंगी। जिसमें बंध नहीं है उसी के आश्रय से तेरे बंधन का अभाव होगा। जो स्वयं बंध रूप है वह निर्बंध का कारण कैसे हो सकता है? ज्ञान में मुक्त, ज्ञान में वेतम से हेतु। टीका में क्या लिखा? ज्ञान स्वयं मुक्त स्वरूप है, इसलिए मुक्ति का कारण है। राग का
राग उसकी दिशा पर उन्मुख है, पर संबंध जोड़ा है उसने, तब राग हुआ है। तो राग बंध रूप है, इसलिए बंध का कारण है। ऐसी औंधी मान्यता है, हमारे परिणाम खराब माने तब तुम्हें जोश से गुस्सा आया, तब परिणाम खराब मानोगे। आज हमारे परिणाम खराब हो गए, और तीव्र मन भी आया तो भी परिणाम खराब नहीं मानोगे। समझ में नहीं आई? पर पदार्थ को देख करके राग हुआ, ये मेरा हितैषी है, परिणाम खराब नहीं हुए। ये मेरे लिए इष्ट है, ये मेरे लिए सुख का कारण है, ये परिणाम खराब नहीं हुए, अच्छे हो गए। क्या मान रखा तुमने अपने को? परोन्मुख परिणाम मुक्ति के कारण कैसे बनेंगे? तुम्हें तुम्हारे इष्ट का वियोग हुआ है और परम इष्ट की कल्पना हुई और तुमने मान लिया हमारे परिणाम बिगड़े नहीं है। इष्ट की कल्पना वही है, अनिष्ट की कल्पना हो तो बिगड़े। बता, ये मान्यता होती है, विपरीत मान्यता है तुम्हारी। निज में सावधान, वे जगत कल्याण में निमित्त होते हैं। और नहीं तो मोही जीव तो यही समझते ही नहीं है कल्याण कहते किसे हैं। कल्याण का ठेका भले ले लिया है, लेकिन कल्याण कहते किसे हैं यही पता नहीं उनको। इसमें तुम्हारा क्या भला है, इसमें तुम्हारा क्या हित है कि बाहर की व्यवस्था अनुकूल बन गई। तुम भगवान को पूजते हो, भगवान की पूजा करते हो, उस समय क्या भगवान को कुछ हर्ष होता है? लगता है अरे तुम्हारी पूजा के कारण पूज्य नहीं है, उदासीनता के कारण पूज्य हैं वे। उनकी पूज्यता का कारण, महानता का कारण वीतराग विज्ञानता है। तुम्हारी पूजा उनकी पूजा का पूज्यता का कारण है। क्या तुम्हारी पूजा से पहले वे अपूज्य थे? और कारण क्या? कारण का भेद होंगे, भेद होंगे। अपने परिणामों की संभाल में सावधान रहो, परिणाम न बिगड़ जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखो। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। क्या कहा? बोलो हिंदी सूत्र बोल दिया हमने तो। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। बताओ हैं? तो कब हो? क्या समझे तुम्हारे जीवन में? क्या है वो? संवेग और वैराग के लिए जगत और काया के स्वरूप का विचार करना चाहिए। ये व्यवहार का कथन है। जगत और काया के स्वरूप का विचार नहीं करते, इसलिए वहां से संवेग नहीं होता, वैराग्य नहीं होता। दुर्जन देह स्वरूप बराबर मूर्ख प्रीत बढ़ावे। जो प्रीत बढ़ावे सो मूर्ख है।
जिसमें आत्मा रह रहा है वह शरीर रहने लायक है क्या? जैन शतक में छंद लिखा है, अगर इसमें से मक्खी के पैर पर के समान चमड़ी जरा सी अलग हो जाए तो नहीं घिनाव न लगे न। जीव बचे नहीं, ये घर ही है। देह दशा यह दिक्कत भ्रात घिनात नहीं किम बुद्धि हरी है। तो भाई बुद्धि जो कहाँ चली गई? तुमने उस शरीर के स्वरूप का विचार किया है? संसार के स्वरूप का विचार किया है? ये अच्छे और ये बुरे कहां से आ गया तुम? अगर संसार के स्वरूप का विचार करते तो अच्छापन दिखाई कहां देता और बुरेपन की कल्पना कैसे होती? सकल गे जगत के काया के जगत का स्वभाव भाव संवेग वैराग्यार्थम। उमा स्वामी महाराज कहते हैं, अगर तुम्हें संवेग वैराग्य करना है तो जगत और काया के स्वरूप का विचार करो। अभी हम स्याद्वा शैली प्रयोग कर रहे हैं इसमें। जगत काया के भी स्वरूप का विचार करो, अपनी कल्पनाओं का नहीं। जगत और काया के भी स्वरूप का विचार करो, संयोग के स्वरूप का भी विचार करो, संयोग के भी स्वरूप का विचार करो। स्वरूप विचार करोगे तो राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, वितरागता रहेगी, उदासीनता रहेगी, साम्य भाव रहेगा। अरे आत्मा का स्वरूप विचार करो। एक चर्चा की थी पहले। देखो, आत्मा का स्वरूप अगर विचार करेंगे तो भीतर से निर्मल, ऊपर से मलिन। और शरीर का विचार करेंगे स्वरूप का तो ऊपर से निर्मल और भीतर से मलिन। इसलिए भी अंतर्दृष्टि सर्वथा उपादेय है। जगत को अगर अंतर से देखेंगे, शरीर को अंतर से देखेंगे तो वैराग्य आएगा, और आत्मा को अंतर से देखेंगे तो वैराग्य आएगा। शरीर को बाहर से देखेंगे तो वैराग्य नहीं आएगा, और आत्मा को बाहर से देखेंगे तो वैराग्य नहीं आएगा। इसलिए जगत और काय के भी स्वरूप का विचार कर लेना चाहिए। राजा को क्रोध हुआ, मंत्री को क्रोध क्यों नहीं हुआ? वो शराबी कह रहा था कि ए रजुआ हाथी बेचे। राजा को क्रोध आया, मंत्री को क्रोध क्यों नहीं आया? मंत्री भीतर से देख रहा था, ये नहीं बोल रहा है, ये तो इसकी शराब बोल रही है। और राजा के क्रोध को भी शांत कर दिया उसने। महाराज अब नहीं, दरबार में बुला के पूछेंगे इसे। और जब वो नशे में नहीं था, दरबार में बुलाया, क्यों भाई हाथी खरीदोगे? ए महाराज रोटी की तो गुजर नहीं, हाथी खरीदे। कल तो कह रहे थे, कहाँ कह रहे थे? हम कहाँ कह रहे थे? कोई और कह रहा था। ये कर्म के परिणाम है, ये नो कर्म के परिणाम है।
तुम इसके ज्ञाता हो और करता नहीं हो। अभी तुम्हें जो कुछ कहना हो सो कहो, लेकिन सम्यक दर्शन होने पर तुम भी यही कहोगे, हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए। तत्व ज्ञान तरंगणी माने तत्व ज्ञान होने पर तुम्हें भी मोक्ष की ही अभिलाषा होगी, विषयों की अभिलाषा नहीं होगी। अभी ऐसा लगता मोक्ष में क्या है, अभी कह रहे हो मोक्ष में क्या है, लेकिन अगर ज्ञान होगा तो फिर यही कहोगे जो हम पाना चाहते वो मोक्ष में ही है। जो हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए जगत के सारे प्राणी तरसते हैं, वह मोक्ष में ही है। आत्मा कहे तो मोक्ष ही है। चारों गतियों में नहीं है वो। कहाँ अवसर है तुम्हारे लिए? निज में ही सावधान ज्ञानी साथ जो रहते, जग के कल्याण में जग वे ही जग के कल्याण में निमित्त हैं होते। निमित्त बनना नहीं पड़ेगा तुम्हें। आप क्या समझते हो? आपका बोलना नहीं, आपका मन भी निमित्त हो जाएगा। और नहीं तो बताओ, वज्रबाहु से मुंडराज ने क्या कहा था? वज्रबाहु से मुंडराज ने क्या कहा था कि तुम आ जा। वज्रबाहु से ने मुंडराज से शब्दों से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पूरा मोक्ष मार्ग कह दिया। इसलिए हम आपसे कहते हैं, मुद्रा की भाषा अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मोक्ष मार्ग नहीं समझ सकते। स्वानुभव का आनंद, मुक्ति का आनंद वचन अगोचर है, विकल्प अगोचर है। तुम उसे वचनों से और विकल्पों से कैसे करोगे? शुद्धात्मा का विचार तो आश्रव तत्व है, शुद्धात्मा का अनुभवन वसंवर तत्व है। अब तुम उस आनंद को ढूंढोगे, विचार में कैसे आएगा? ये तो ऐसा है, समझो तालाब के किनारे से आती हुई हवा, वो भी ठंडी होती है। फूलों के बगीचे से आने वाली हवा, वह भी सुगंधित होती है। लेकिन उसे इतना समझना चाहिए कि फूलों की सुगंधी कैसी होगी। जिसके विचार मात्र से शांति मिल जाए, उसके अनुभवन से क्या होगा? जिस शैली में बंदे तद्गुण लब्ध है, उसी शैली में ये मंगलाचरण है। शुद्ध चिद्रूप की उपलब्धि के लिए मैं शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार कर रहा हूं। कोई लौकिक कामना से ग्रसित होकर के नहीं, दुखों से बचने के लिए नहीं, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं, मात्र शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए। एक बहुत सुंदर चर्चा आई है। ज्ञान का फल ज्ञान ही है, ज्ञान का फल आनंद है। ये तो एक अविनाभावी संबंध की अपेक्षा कहा जाता है।
ज्ञान का फल ज्ञान ही है, और जहां ज्ञान होता है वहां आनंद होता ही है। एक शक्ति का निर्मल मन उछले और दूसरी शक्ति का मलिन मन बना रहे सर्वथा, ऐसा नहीं हो सकता। सर्वगुणान सम्यक, जहां ज्ञान की ज्ञान रूप पर्याय होती है वहां सुख की सुख रूप पर्याय होगी, होगी ही होगी, उसमें कोई भेद नहीं। ऐसा समझ करके दूसरा वाक्य हमने आपको कहा था, जो निज में सावधान हैं वे भी उन्हीं जीवों के कल्याण में निमित्त होंगे जो स्वयं में सावधान होंगे। जो स्वयं में सावधान नहीं हो जाएंगे उन जीवों का कल्याण कौन कर पाएगा? अरे भाई, भगवंतों के सामने अगर आत्मा को नहीं समझोगे तो कहां समझोगे? यहां भी यही अपने को समझते रहोगे, हम युवा हैं, हम सेठ हैं, हम पंडित हैं, यहां नहीं समझ पाओगे कि हम आत्मा हैं। अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान में छूटता है। पाप माने मोह भी साथ में लेना चाहिए। अन्य स्थान में किया गया मोह पर धर्म स्थान में छूटता, यहां छूटने का अवसर है, और यहां भी नहीं छूटा तो कब छूटेगा? जो दिन के 12 बजे सोए वो जगेगा कब? यहां अपने को चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं देखेगा, ज्ञान मात्र आत्मा नहीं देखेगा तो कहां देखेगा? यहां भी ये देखेगा, क्यों भाई तुम्हारा घर कहां है? कि वो ऊपर, वो सामने। ये कोई बात रही? जहां तुम हो वहीं तुम्हारा घर है। यहां अपना घर देखने के अवसर है। माता पिता और गुरु से यही तो उपकार है विशेष, कि गुरु अपना घर बताते हैं। मान्यता नहीं बदली और हम स्थान बदलने से क्या होगा? द्रव्य परावर्तन। मान्यता नहीं बदली, अगर हमने थोड़ी सी भाव बदल भी गए, पुण्य पाप रूप भावों में परिवर्तन भी हो गया, थोड़ा बहुत मन तीव्र कसायों में परिवर्तन भी हो गया, तो क्या हुआ? भाव परावर्तन, भाव परावर्तन। अगर तुम इन भगवंतों के सामने आ गए और उनको देख करके ऐसे शांत हो गए जैसे कछु जानते ही नहीं, चुप, खाओ वो जैसे। अरे भगवंतों के सामने आओ, ऐसे आओ कि अपने को जानो। अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान में छूटता है, और धर्म स्थान में ही पाप करेगा तो कहां छूटेगा? अब तुम सब इस लाइन को पढ़ते हो और ये सोचते हो, ये तो और की बात है। बात ये है, उसकी सूक्ष्मता अपने ऊपर घटित नहीं करते। पाप माने ये समझते ये कोई हो घर गृहस्थी वाले, धंधे व्यापार वाले, हम तो त्यागी, हम काहे के पापी?
ते अद्यापि पापा, और पढ़ लोगे प्रसंग अनुसार। बोलो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, कि छोड़ दोगे उसे? ते अद्यापि पापा, वे आज भी पापी हैं। कैसे? आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित हैं। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जो जे करनी तन करणहीन, ते सब मिथ्याचार। कितनी उत्कृष्ट बात को पढ़ रहे हो और कितने निकृष्ट परिणाम कर रहे हो। सोचो तो सही, कहां हम आ गए। कोट कोट सत्कृत्यों से भी आ पहुंचा जिन मंदिर में। कोट कोट सत्कृत्यों से ही आ पहुंचा जिन मंदिर में। हम जिन मंदिर में आए, ये समझो करोड़ों जन्मों का कर्म पुण्य भला है, तब हम यहां जिन मंदिर में आ पाए। दर्पण में सब दिखते हैं, लेकिन तुम खुश कैसे होते हो? अपना चेहरा देख करके कि किसी और को देख करके? जिन प्रतिभा में देख, तुम अपनी छवि को देख करके प्रसन्न हो जाओ। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। निज में ही सावधान ज्ञानी साध जो रहते, जग के कल्याण में वे ही निमित्त हैं होते। तुम्हें जगत के कल्याण की भी भावना नहीं है। बड़े लोगों से कह देते थे कभी कभी, अगर तुम ही रोओगे तो भैया जो छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? तुम ही रात में खाओगे तो जे क्या करेंगे? तुम ही स्वाध्याय से विमुख रहोगे तो ये ने क्या समझाओगे? क्या समझाओगे बता? ये क्या समझेंगे? तुम संस्कार शून्य होगे, बच्चों में संस्कार कैसे पड़ेंगे? एक छोटा सा बच्चा आया, किसी बड़े शहर से आया होगा, पूछा, एक प्रश्न पूछना है। हमने पूछो। बोले जैन किसे कहते हैं? हमने कहा रात को नहीं खाते, पानी छान करके पीते हैं, देव दर्शन करते, उन्हें जैन कहते। ये बाह्य लक्षण है। बोली तो हम लोग जैन नहीं है, हमारे तो सब रात को खाते हैं। हमने किसानों का शब्द पकड़ लिया, ब्यारू। हमारे यहां अंथऊ होती थी, दिन के अंत का भोजन अंथऊ, ब्यारू नहीं होती रात में। अब जो बताओ बच्चा कैसे समझेगा? तो काम जैन नहीं है। अब उसे समझाओ तुम भैया, सोचो तुम्हें जैन कौन को देगा? हमसे मत पूछो, जिन्हें जैन धर्म का थोड़ा भी परिचय है, थोड़ा भी आदर है, उनसे ही पूछ लो, ये कैसे जैन है जी रात में खा रहे? जिसे जिन वचनों को सुनने की रुचि नहीं है,
कैसे जैन हैं? अरे जिन वचनों को सुनकर के मोह का वमन करें वे सच्ची जैन। जिन वचस रमनते स्वयं बांध मोहा। जिन वचनों को सुनकर के मोह का वमन कर दें। मोह का वमन करना माने क्या होता है? ये तो शब्द है, साहित्य है। जिन वचनों को समझ करके, जिन वचनों में कही हुई उपादेय रूप शुद्ध आत्मा को ये समझ ले में ये है। जिन वचनों को समझ करके मोह का वमन करना माने क्या है? जिन वचनों को सुन करके ये समझ लें शरीर हम नहीं है। जिन वचनों को सुन करके समझ लें पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, सुख दुख के कारण नहीं है। जिन वचनों को समझ करके पर को दोष देखना बंद कर दें। जिन वचनों को सुन करके ये बात समझ में आया कि धर्म के बिना हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। धर्म के बिना हम सुखी नहीं हो पा सकते। इस विश्व में अपना सुख केवल अपने में ही है। केवल अपना सुख पर में नहीं है। जो कहता मोक्ष में क्या है, उसे स्वानुभव हुआ ही नहीं है। यहां भी मजा मौज है, मिथ्या मानता। जो विमान बासी उठा है सम्यक दर्शन। विचार करना और विचार करते हुए अपने परिणामों में सावधानी रखना, हमारे परिणाम बिगड़ नहीं आए। लाखों करोड़ों का नुकसान हो, वो कोई नुकसान नहीं है। अपनी परिणाम में क्रोध की तताई उत्पन्न हुई। श्रावकाचार्य की भाषा में सामायिक में लिखा है, अभी मेरे क्रोध की तताई उत्पन्न हुई है। तताई माने गर्मी। इसलिए मुझे मौन रहना योग्य है इस समय। उससे 7 मिनट का भी बंद हो सकता है। लाखों करोड़ों के नुकसान नफारी बंद नहीं होता, वो तो परदबे का कार्य है। लेकिन उस नुकसान से परिणामों का नुकसान कर लेने वाला मूर्ख कहीं का, भला ने कहीं का, तुमको समझते हो नहीं, जानते हो नहीं, खुला छोड़ दिया तुमने। अरे वे, इस परिणाम से तुम्हारा क्या होगा? इस क्रोध के परिणाम से सामने वाले का भला होगा, तुम्हारा भला होगा। छेडारा में एक शब्द है, भूले आपको भरमत बाज। बाज शब्द का क्या अर्थ किया था? व्यर्थ माने अपने लिए भी सुख का कारण नहीं है और पर के लिए भी सुख का कारण नहीं। अरे भाई, आधा गिलास दूध है, तुम ही पी ले, चलो कोई बात नहीं, लाओ हम ही पी लें। लेकिन ना तुमने पिया ना हमने पिया, नाली में पटक लिया। भाई तुम ही पी लेते, कोई बात नहीं, हमें मन देखो। लेकिन नाली में पटकने से क्या हुआ? रेता में पटकने से क्या हो गया? बाद माने व्यर्थ। ये व्यर्थ है, ये अध्यवसान, ये तुम्हारी दुर्विकल्प। तुम भी दुखी हुए, सामने वाले को भी सुख का वेदन नहीं हो पाया। अब का व्यर्थ हो गया कि नहीं? सामने वाले का कुछ भला है नहीं और तुम्हारा बुरा हो गया। ये बाधिका अर्थ है।
बाध्य माने व्यर्थ, व्यर्थ माने न अपने लिए सुख का कारण बना और न दूसरे के लिए सुख का कारण बना। भाई जो दुखी होता है वह दुख में निमित्त होगा, सुखी होगा वह सुख में निमित्त होगा। ये समझ में आती है बात। अब तुम दुखी होकर के क्या चाहते हो? बहुत लोग ऐसी बात बोल देते घर गृहस्थी में, हम चाहते हैं हमारे निमित्त से कोई दुखी न हो भैया। अगर तुम सच्चे हृदय से चाहते हो हमारे निमित्त से कोई दुखी न हो तो तुम सदा सुखी रहो। अगर तुम सुखी होगे तो जिन जिन को तुमसे राग होगा, प्रीति होगी, वे दुखी होंगे ही होंगे, और जिन जिन को तुमसे द्वेष होगा वे हर्षित होंगे। अब मजा आओ, खूब फल मिलो, वे हर्षित होंगे और वे दुखी होंगे। हाँ, बहुत बुरा भाव। अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे निमित्त से कोई दुखी नहीं हो तो पहले तो ये समझ लो निमित्त से दुख नहीं होता, और आप स्वयं सुखी रहो तब सुख में निमित्त हो जाओगे, और सुख में सुखी नहीं होगे तो सुख में निमित्त क्या होगे? एक के सुख का कारण वह सबके सुख का कारण है, और एक के दुख का कारण वह सबके दुख का कारण। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। आत्मा सबको सदाकाल उपाधि है, संयोग किसी को किसी काल में उपाधि नहीं। संयोग किसी को किसी काल शरण नहीं है, आत्मा सबको सदाकाल शरण है। चिद्रूप की उपलब्धि के लिए चिद्रूप को नमस्कार करने की बात कही है। हमें क्या करने है? हमें तो सुन के थोड़ा बहुत अपना बस ये सोच लेना है ये भी सुन रहा है, ये भी बड़े धर्मात्मा है। अरे नहीं, सुन करके चिद्रूप की उपलब्धि भी करनी है। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था लोक में, ये सिनेमा वाले ढोल पीट पीट के और वे एक दृश्य क्यों दिखाते हैं? एक दृश्य देखो और तुम्हें पूरा सिनेमा देखने का लगन लग जाए। इसलिए ढोल पीट पीट करके वो एक दृश्य दिखाते फिरते, एक तस्वीर, एक गाना क्यों सुनाते हैं? पूरे सुनो। तो ऐसे ही एक आत्मा का संकेत करते समय विचार करो जिनवाणी में क्या कहा। अरे आत्मा को साक्षात देखने का कौतूहल जग जाए। कौन ऐसा होगा जिसे आत्मा को प्रत्यक्ष देखने का कौतूहल न होवे? कौन ऐसा होगा जिसके कुलाहल विलक्त न हो जाए? विरम किम पड़े न कार्य कुलाहल। विचारना प्रमोर। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के तुझे